लखनऊ में एक सनसनीखेज मौत का मामला सामने आया और ये मौत होती है थाईलैंड में एक महिला की, प्रियंका नाम की, जिसकी बाथ टब में डूबने से मौत हो जाती है। अब परिवार वालों ने उनके शक जाहिर किया है कि उनकी मौत नहीं हुई है, हत्या की गई है और उसमें एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि भारत से निकलकर थाईलैंड जब वो अपने पति के साथ जाती है तो वहाँ बाथटब में डूबने से मौत हो जाती है, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज होता है। अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आखिर किस तरीके का पूरा मामला आया है जिसमें यहाँ से लेकर थाईलैंड पुलिस तक इन्वॉल्व हो गई है। हमारे साथ शशांक सिंह जी मौजूद हैं जो डीसीपी हैं ईस्ट जोन के। सर, ये केस आया है, किस तरीके का ये केस आया है और क्या क्या आप लोगों के सामने अभी है इसमें? ये वादिनी के पिता हैं जो सत्यनारायण शर्मा, इन्होंने एक थाना पीजीआई पे एक तहरीर दी जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो बेटी है प्रियंका शर्मा अपने दामाद के साथ, जिनका नाम आशीष श्रीवास्तव है, थाईलैंड गए हुए थे और उस दौरान इनको रात्रि में ऐसी सूचना मिलती है कि इनकी बेटी की बाथटब में डूब के मृत्यु हो गई है। इन्होंने डाउट प्रकट किया है ऐसा कि इनका जो दामाद है, जो पेशे से डॉक्टर है, वो उसको कुछ ना कुछ ऐसा एडमिनिस्टर कर रहा था नशीला, जिसके कारण वो अपने होश में नहीं रही और बाथटब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। इसका एक पोस्टमार्टम वहाँ पे थाईलैंड में कराया जा चुका है। बॉडी को एम्बेसी के साथ पत्राचार करके यहाँ पे मंगा लिया गया है। बॉडी का दोबारा पत्राचार करके यहाँ पे पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें हम लोग टॉक्सिक रिपोर्ट भी चेक करेंगे बॉडी की कि कौन कौन से टॉक्सिन्स या कोई अदर तरीके के केमिकल्स उसके लिवर में, गॉल ब्लैडर में या पेट में कहीं पे मौजूद हैं, जिससे कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल सके कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। इसके अलावा वहाँ की एम्बेसी वगैरह से भी हम पत्राचार करेंगे, लोकल पुलिस से भी पत्राचार करने का वहाँ का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से ये घटना हुई है, और जैसा होता है उसके हिसाब से आगे विवेचना चलेगी। सर, इसमें क्या पुराने कुछ एफआईआर्स भी दर्ज हैं इनकी तरफ से? पीड़ित यानी जो परिवार है, कह सकते हैं प्रियंका के जो फादर हैं, उनकी तरफ से भी लड़के के खिलाफ, जिसमें बताया गया था कि मारपीट के मामले सामने आए थे, जिसमें प्रताड़ना दी जाती थी, इस तरीके की भी बात आई है। क्या उन्होंने इसका भी जिक्र किया है अपनी एफआईआर में या अपनी शिकायत करने जब आए थे? इसमें इनके द्वारा ये बताया गया था कि एक पहले ऐसा प्रकरण हुआ था, क्योंकि पति पत्नी में किसी चीज़ को लेकर, पारिवारिक प्रकरण को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके तहत एक एफआईआर पहले पंजीकृत करी गई थी, लेकिन परिवारजनों ने और समाज के सम्भ्रांत लोगों ने आपस में बैठा के इनका समझौता करा लिया था और इसलिए वो एफआईआर ख़त्म करा दी गई थी। और ये जो महिला हैं, जो मृतिका हैं, ये आके इनके साथ दोबारा रहने लगी थी और एक नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर रही थी। फिर भी कुछ दिन बाद, जैसे आपको जानकारी हुई, ये घटना हुई है, तो इस आधार पर अब ये दोबारा मुकदमा लिखवाया गया जो हत्या की धारा में लिखा गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जैसा होगा अवगत कराते हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है कि थाईलैंड जाकर भी पुलिस उस पूरे पहलू को जांच करेगी कि किस होटल में वो रुके थे, जहां जाकर बाथटब में जैसे मौत हुई है, उस तरीके के इन पहलुओं पर भी क्या जांच हो सकती है? अभी सारे ऑप्शंस खोल के रखे जा रहे हैं, सारे पहलुओं पर जांच करी जाएगी। अगर आवश्यकता होगी तो जो भी संबंधित पत्राचार करने की आवश्यकता होगी वो करे जाएंगे, और जो भी होगा हम कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी है सत्य चीज़ बाहर आए। इसमें मौजूद है जो बड़े अधिवक्ता हैं, क्राइम मामलों को भी देखते रहे हैं, उनसे पूछते हैं। प्रिंस जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, उसमें वो पति पत्नी घूमने जाते हैं थाईलैंड में, वहाँ बाथटब में डूबने से मौत हो जाती है, जैसा बताया गया। पिता ने यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस यहाँ की अब जांच कर रही है, आज पोस्टमार्टम भी हो रहा है। कानून पेचीदा बताइए थोड़ा कि क्या, कैसे इन्वेस्टिगेशन इसमें होगी, और अगर इन केस, मैं आपसे आगे पूछूंगा कि संभावना होती है, अगर ये साबित होता है कि वो क्रिमिनल है, अगर उनका कोई पाया जाता है, तो क्या, कैसे इसमें आगे बढ़ेगी कहानी? देखिए, सबसे पहले इसमें देखने वाली चीज़ है कि ये अपराध, जिस अपराध की बात कही जा रही है, वो एक विदेश की धरती पे हुआ है। वहाँ पे पुलिस ने इस अपराध का बाकायदा संज्ञान लिया, हस्बैंड के साथ उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है और वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है, फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं। प्रिलिमिनरी जांच में हस्बैंड के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उनको छोड़ा गया है। और वहां जहां तक कि मेरी नॉलेज है कि जांच अभी कंक्लूड नहीं हुई है, क्योंकि विसरा प्रिजर्व किया गया है, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अगर वहां की जांच में ये इंगित हो जाता है कि उस महिला के साथ वहां कोई आपराधिक कृत्य के जरिए उसकी मृत्यु को कारित किया गया है, तो पुलिस के पास वहां पे पूरे अधिकार हैं इनके हस्बैंड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वो चूंकि यहां आ चुके हैं, तो पुलिस अगर उनको दोषी पाती है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होते हैं, तो उनको पुनः यहां से प्रत्यार्पित करने की मांग की जाएगी। जैसा कि दो देशों के बीच में संधियां होती हैं, कार्रवाइयां होती हैं, डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है
और जैसा कि यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि हमारा जो देश का जो कानून है, जो भारतीय न्याय संहिता अब है, उसकी सेक्शन 1 का सब क्लॉज 5 ये प्रदान करता है कि कोई भी इस देश का नागरिक अगर दूसरे देश में जाकर के अपराध करता है तो उसके खिलाफ इस देश में जहां पर वो पाया जाता है उसके विरुद्ध वहां मुकदमा दर्ज करके चलाया जा सकता है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस को जांच करके सारे तथ्यों को फिर से देखना होगा, वहां की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अगर यहां पे अपनी वो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, दोबारा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो यहां के डॉक्टर्स के पैनल्स की क्या ओपिनियन आती, क्या कोई ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है उसकी बॉडी में जिसको एडमिनिस्टर करने से उसकी ऐसी दशा हुई कि वो बाथटब में जाकर के उसकी अंतिम सांसें वहां उसने ली। तो ये पूरा गंभीर प्रश्न है, जांच का विषय है। इसमें पुलिस को जल्दीबाजी नहीं, जब तक का इसमें पूरे सबूत नहीं होंगे उसमें कार्रवाई से बचना होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस है यहाँ की, यानी कि जो भारत की पुलिस है या लखनऊ की पुलिस है, वो जो जांच कर रही है, अगर हम एक केस मान भी लेते हैं कि अगर वो कुछ साबित होता है और ऐसा पाया जाता है कि कोई क्रिमिनल है इसमें, उस केस में क्या ये मुकदमा कर पाई, क्या उस अपराधी को जेल भेज पाएगी, क्या कानून के तहत? देखिए, अगर वो सबूत यहाँ उनको मिलते हैं और यहाँ पर उनके पास ये चीज प्रथम दृष्टया साबित हो जाती है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा उस महिला के साथ आपराधिक कृत्य किया गया था जिसके चलते उसकी वहां पर मृत्यु हुई, तो यहाँ की पुलिस के पास पूरे अधिकार रहेंगे नए कानून के हिसाब से उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का, चार्जशीट करने का, न्यायालय के समक्ष उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेंगे जिस पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। लेकिन जो घटना स्थल है वो तो एक विदेश का है, थाईलैंड का है, और वहाँ की पुलिस भी कर रही है जांच। इन केस उनकी पुलिस से पहले ही यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है और पाया जाता है, तो घटना स्थल होने से और इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इस देश के कानून के हिसाब से घटना स्थल विदेश में होने से यहाँ की पुलिस पे कोई रोक नहीं लगती, लेकिन अगर वहाँ की भी एजेंसी के द्वारा जांच की जा रही है तो जाहिर तौर पर दोनों एजेंसीज को एक साथ तालमेल करना होगा। वहां की अगर जांच एजेंसी ने पहले ये साबित कर लिया कि उसके साथ आपराधिक कृत्य किया गया था, कोई सब्सटेंस उनकी लैब के हिसाब से मिल जाता है, तो वो अपने देश के कानून के हिसाब से जो डॉक्टर साहब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य होगी। उसके उपरांत यहाँ की पुलिस का सिर्फ इतना ही रोल रह जाएगा कि वो सहयोग करके इस अभियुक्त को वहां पर पहुंचाएं। दो सवाल हैं इसमें। एक तो अगर वहां पर वो जांच में नहीं आते हैं, कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य हुआ है और भारत की पुलिस यानी लखनऊ की जो कर उसमें आ जाता है आपराधिक कृत्य हुआ है, तो क्या यहाँ पर सजा दी जा सकती है उस अपराधी को या उसके साथ जो कृत्य? बिल्कुल, अगर यहाँ वहां वो दोष मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की जांच में उनके खिलाफ कुछ ऐसी साक्ष्य निकल के आते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ की पुलिस के पास पूरे अधिकार होंगे इनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के। दूसरा सवाल ये है कि अगर दोनों जगह की पुलिस यानी कि थाईलैंड की पुलिस और भारत की पुलिस, लखनऊ की पुलिस के दोनों में वो साबित हो जाते हैं कि वो अपराधी हैं, तब उनको सजा किस देश में दी जाएगी? देखिए, पहले जहां पर के कार्रवाई स्थापित हुई है वो है थाईलैंड के, जहां पे घटना हुई है। अगर वहां की पुलिस ये लखनऊ की पुलिस से पहले ये पा जाती है कि इनके खिलाफ आरोप साबित हो रहे हैं, वो अपने देश के कानून के हिसाब से अगर उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, तो फिर जाहिर तौर पर यहाँ की पुलिस को उनके साथ कोलैबोरेट करके इस कार्रवाई को अंजाम देना होगा और सारी प्रोसीडिंग्स फिर थाईलैंड में ही होंगी। पुलिस यहाँ से जाकर वहाँ कोऑर्डिनेट करके भी आपस में भी कर सकते हैं? जाहिर तौर पर देखिए, कई ऐसे मामले होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अपराध में होते हैं। अपराधी किसी एक देश में अपराध करता है और अमुक देश में पाया जाता है, तो उसमें यहाँ की स्थानीय एजेंसीज को इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ तालमेल करते हुए, चाहे इंटरपोल के माध्यम से हो, चाहे उस देश की स्थानीय पुलिस हो, उसके माध्यम से ही कार्रवाई को सुनियोजित रूप से आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में अगर वहाँ पे कार्रवाई पूर्ण रूप से चल रही होगी तो यहाँ की पुलिस का रोल सिर्फ उनको सपोर्ट करने का रह जाएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो प्रिंस लैलन जी, साफ तौर से मानना है कि दो देशों की पुलिस है वो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर जो भी देश पहले इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी फॉल्ट पाया जाता है तो उसमें सजा देने के हकदार होगा, चाहे वो थाईलैंड हो या भारत हो। और अगर एक देश क्लीन चिट दे भी देता है तो दूसरे देश यानी भारत में अगर पाया जाता है फाउल प्ले तो उसमें भी अपराधी के खिलाफ सजा दी जा सकती है।